हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। तो पिछला वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा। उसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट कराया गया है। जो प्रश्न उसमें बने थे उसमें जो है 135 क्वेश्चन तक हो गया था फ्रेंड। आज के वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज के वीडियो में विविध से स्टार्ट करेंगे, इसमें 136 नंबर से। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। तो ये किसने कहा था, ये पूछा गया है फ्रेंड। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, या सुभाष चंद्र बोस, या राजेंद्र प्रसाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम 21/7/2024 में। तो इसका विकल्प जो है ई सही हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इनमें से कोई नहीं कहे थे। फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से पहले हो चुकी थी, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यू कैसल से डरबन तक, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 एग्ज़ाम 2024, जो कैंसिल हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपीट हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है फ्रेंड। 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने एशियाई रीत रिवाजों से नहीं हुई शादियों की अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल का और ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके संगठन के साथ शुरू की? मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, या मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्ज़ाम 19/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें बताइए, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था? तो ये किया था फ्रेंड मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला लिया गया था। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। स्वतंत्रता उपरांत 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था?
इसको बताना है फ्रेंड। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण या भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण या बांटो और राज करो की नीति के कारण या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज किया था? तो ये राज किए थे बांटो और राज करो नीति के कारण राज किए थे। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया, किंतु हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। उनके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? 1870 में, 1880 में, 1890 में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 1-5 री एग्जाम 20/7/2024 में। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो बताइए फ्रेंड, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो ये की गया था फ्रेंड 1877 में। तो इस विकल्प में है नहीं, तो इसलिए इसका विकल्प जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे फ्रेंड। इसमें दिए नहीं गए हैं, तो अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खां, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने दिए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे को दिया था, उसके बाद भगत सिंह इस नारे को बोले थे फ्रेंड। तो ध्यान रखिए, उसके बाद बीके दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम, बरउद्दीन तैयब, महमूद उल हसन। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड।
इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? तो ये हसन इमाम संबंधित थे। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ? तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड सर फजल अली के अध्यक्षता में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंधित नहीं है? तो ये सभी विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है फ्रेंड, तो इसलिए इसका विकल्प जो है ई विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद में काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र और पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अरुणा आसफ अली, गुलाब गौर, विष्णी दे शाह? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्र आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 32 और 41 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मी सभा ये दिया गया है। देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राज मोहन राय दिया गया है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। आत्मी सभा राम मोहन राय ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, ए का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 अर्थात ए विकल्प जो है सही है फ्रेंड। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सेवक समाज
गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर ने, आत्मी सभा का राजा राम मोहन राय ने और भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन ने स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल की, आंध्र प्रदेश की या कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की? 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो एक कर्नाटक राज्य की थी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुप्पी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। इसको क्रम से बताना है फ्रेंड। सबसे पहले कौन हुआ था? तो इसमें होम रूल आंदोलन जो दिया गया है ये हुआ था फ्रेंड 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। सूरत विभाजन तो ये 1907 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ था। तो बताइए फ्रेंड अब कौन सा विकल्प सही होगा, कैसे होगा? तो सबसे पहले जो है सूरत विभाजन होगा 1907 में। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार होगा ये 1909 में। उसके बाद होम रूल आंदोलन होगा और नेक्स्ट में खेड़ा सत्याग्रह अर्थात 1918 में होगा। तो 2, 4, 1, 3। तो इसका विकल्प देख लीजिए फ्रेंड। 2, 4, 1, 3 अर्थात विकल्प बी सही है। ये पूछा गया है फ्रेंड 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। तो ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था फ्रेंड सूरत में। मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया फ्रेंड 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? नहीं पूछा है फ्रेंड। तो ये लाल इंडिया गेट हो जाएगा। लाल किला है फ्रेंड, कुतुब मीनार भी है, इंडिया गेट जो है ये नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 43 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषयों में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। तो ये पॉइंट सही है फ्रेंड। उन्होंने बहिष्कृत हितकबड़ी सभा की स्थापना की, ये भी विकल्प सही है। उनका 1956 में देहांत हो गया था, ये भी पॉइंट सही है फ्रेंड। उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में। तो इसका डी विकल्प सही है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकबड़ी सभा की स्थापना की। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। उपयुक्त में से अधिक उत्तर सही है, तो अर्थात डी विकल्प सही था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
तो देख लीजिए, एक तरफ नारा दिया है, उससे संबंधित राजनीतिक दल और नेता दिया है। तो गरीबी हटाओ ये किसने कहा था फ्रेंड? तो इंदिरा कांग्रेस ने कहा था। लोकतंत्र बचाओ ये जनता दल ने कहा था। जोतने वाली भूमि ये वाम मोर्चा ने कहा था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामा राव ने कहा था। तो इसका विकल्प देख लीजिए फ्रेंड, ए का 2 हो जाएगा, अर्थात पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, 2 3 1 4। देख लीजिए किस विकल्प है फ्रेंड, 2 3 1 4, अर्थात बी विकल्प सही है। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में। गरीबी हटाओ किसने कहा था? तो इंदिरा गांधी ने। इंदिरा कांग्रेस ने फ्रेंड। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने। जोतने वाले भूमि वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव ने कहा था। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक, अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, कब पूछा गया था? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेशन हुआ था। तो ये कंप्लीट होता है फ्रेंड आपका हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे पीआरटी में 6 to 8 या 9 10 11 12 में, सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं फ्रेंड। वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री जो है कंप्लीट किया गया है, जो भी क्वेश्चन आया था। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।